हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त मिस्ट्री को सुलझाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने हज़ारों सालों से हम इंसानों को हैरान किया है। आखिर हम जैसे दिखते हैं वैसे क्यों दिखते हैं? चलिए पता लगाते हैं। कभी सोचा है कि एक हाथी हमेशा एक हाथी के बच्चे को ही जन्म क्यों देता है, किसी शेर या भालू को क्यों नहीं? या फिर आम के बीज से हमेशा आम का पेड़ ही क्यों उगता है, सेब का क्यों नहीं? ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत गहरा सवाल है ना? और अगर हम इंसानों की बात करें तो भाई बहन एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं, पर एकदम कार्बन कॉपी तो नहीं होते, राइट? तो ऐसा क्यों है? इन सभी क्यों का जवाब एक ही साइंस में छुपा हुआ है। तो इन सारी पहेलियों को जो साइंस सुलझाती है ना, उसका नाम है जेनेटिक्स। यही हमें बताती है कि कैसे कैरेक्टर्स माँ बाप से बच्चों में पास ऑन होते हैं। तो जेनेटिक्स बेसिकली वो विज्ञान है जो दो चीजों को स्टडी करता है, इनहेरिटेंस यानी विरासत और वेरिएशन यानी भिन्नता। इनहेरिटेंस वो प्रोसेस है जिससे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, और वेरिएशन वो चीज है जो हमें एक दूसरे से अलग बनाती है। मजेदार बात तो ये है कि हमारे पूर्वज मतलब हजारों साल पहले से ये जानते थे कि विरासत जैसी कोई चीज होती है। वो अच्छी नस्ल के जानवरों और पौधों को चुनकर ब्रीड करते थे, जैसे पंजाब की मशहूर साहिवाल गायें। लेकिन उन्हें ये तो पता था कि क्या होता है, पर ये कैसे होता है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ये 19वीं सदी तक एक बहुत बड़ी पहेली थी। और फिर कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक ऐसे जासूस की जिसने इस पूरी पहेली को सुलझा दिया। उनका नाम था ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने बायोलॉजी की उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक का इस्तेमाल किया। और उन्होंने लगातार 7 सालों तक बगीचे में उगने वाले मटर के पौधों पर हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए। मेंडल की सबसे बड़ी जीनियस मूव थी उनका मटर के पौधे को चुनना। अब आप सोचेंगे मटर ही क्यों? क्योंकि मटर के पौधे में कई गुण ऐसे थे जो दो बिल्कुल ऑपोजिट फॉर्म्स में आते थे। जैसे पौधा या तो लंबा होगा या बौना। बीज की हाइट का कोई चक्कर नहीं, बीज या तो पीला होगा या हरा। इससे हुआ ये कि उन्हें पैटर्न्स को ट्रैक करना बहुत आसान हो गया। तो चलिए देखते हैं कि मेंडल ने अपने इस मशहूर एक्सपेरिमेंट से इस कोड को आखिर तोड़ा कैसे। यह सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने एक बड़ा ही सिंपल सा प्रयोग किया जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। सबसे पहले उन्होंने एक प्योर नस्ल का लंबा पौधा लिया और एक प्योर नस्ल का बौना पौधा, और उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराया। फिर इनसे जो पहली पीढ़ी यानी F1 जनरेशन के पौधे उगे, उन्हें आपस में सेल्फ पॉलिनेट होने दिया, जिससे दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन मिल गई। और जो नतीजे आए ना, वो एकदम शॉकिंग थे। F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे लंबे थे, एक भी बौना नहीं। ऐसा लगा जैसे बौनेपन का गुण तो जैसे गायब ही हो गया हो। लेकिन असली सरप्राइज तो तब हुआ जब F2 जनरेशन आई। अचानक से बौने पौधे वापस आ गए। तो इस ऑब्जर्वेशन से मेंडल ने एक कमाल का निष्कर्ष निकाला। उन्होंने कहा कि कुछ गुण डोमिनेंट यानी प्रभावी होते हैं और कुछ रिसेसिव यानी अप्रभावी। लंबा होना एक डोमिनेंट ट्रेट था जो बौनेपन वाले रिसेसिव ट्रेट पर हावी हो गया, और उसे F1 जनरेशन में सिर्फ छिपा दिया था, खत्म नहीं किया था। इसे और आसानी से समझने के लिए मेंडल ने दो बड़े जरूरी शब्द दिए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसको ऐसे समझो, जीनोटाइप मतलब किसी की जेनेटिक रेसिपी, जैसे टीटी, टीटी या टीटी। और फिनोटाइप मतलब वो गुण जो हमें असल में दिखाई देता है, जैसे पौधे का लंबा या बौना होना। तो जीनोटाइप रेसिपी है और फिनोटाइप उस रेसिपी से बनी हुई डिश। लेकिन इन सभी कॉम्बिनेशंस की प्रोबेबिलिटी का पता कैसे लगाया जाए, मतलब इसका हिसाब किताब कैसे रखें? इसके लिए एक बहुत ही शानदार टूल बनाया गया। ये है पनेट स्क्वायर। इसे एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पनेट ने बनाया था। ये एक सिंपल सा ग्राफिकल टूल है जिससे आप किसी भी जेनेटिक क्रॉस के नतीजों का अंदाजा लगा सकते हैं। ये जेनेटिक्स का एक तरह से मैजिक स्क्वायर है। और ये स्क्वायर देखिए कितनी कमाल की चीज दिखाता है। F2 जनरेशन में बाहर से देखने पर यानी फिनोटाइप के हिसाब से 3 पौधे लंबे थे और एक बौना, मतलब 3:1 का रेशियो। लेकिन जब उनकी जेनेटिक रेसिपी यानी जीनोटाइप को देखा तो पता चला कि एक पौधा शुद्ध लंबा टीटी था, 2 पौधे हाइब्रिड लंबे टीटी थे, और एक पौधा शुद्ध बौना टीटी था, मतलब 1:2:1 का जीनोटाइपिक रेशियो। तो दिखने में भले ही पौधे एक जैसे हों, लेकिन उनकी जेनेटिक रेसिपी अलग अलग थी।
इतनी देर से हम मटर के पौधों की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेंडल की इन खोजों को खुद से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मटर के पौधों की कहानी नहीं है, ये हमारे अंदर की कहानी है। याद है, मेंडल ने उन चीज़ों को फैक्टर्स कहा था, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे थे। अच्छा, आज हम उन्हें जीन्स और एलील कहते हैं। एलील बेसिकली एक ही जीन के अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे हाइट वाले जीन के लिए कैपिटल टी यानी लंबा और स्मॉल टी यानी बौना, ये दोनों एक दूसरे के एलील। मेंडल का काम इतना फाउंडेशनल था कि इसने भविष्य में होने वाली बड़ी बड़ी खोजों के लिए दरवाजे खोल दिए। इसी काम ने आगे चलकर वॉटसन और क्रिक को डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर की खोज करने में भी मदद की। तो अगली बार जब आप शीशे में देखें तो एक पल के लिए सोचेगा, आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का टाइप, आपकी हाइट, इन सब के पीछे एक जेनेटिक कहानी छुपी है, जिसकी शुरुआत मेंडल के उन्हीं मटर के पौधों से हुई थी। आखिर आपके अंदर की जेनेटिक रेसिपी क्या कहती है?